A very good morning, students. This is part 2 of chapter number 5, The Worthy Successor. फर्स्ट पार्ट में हमने पेज नंबर 65 में जो थर्ड पिक्चर था वहाँ तक रीड किया था. अब हम फोर्थ पिक्चर से रीड करना स्टार्ट करेंगे. गोपान वॉज फिल्ड विद वॉन्डर. गोपान उस यंग मैन की बातें सुन के बहुत ही हैरान हो गया. द वाइज वन वर्ड केम बैक टू हिम. और वाइज वन ने मतलब जो पुराने पंडित जी थे उन्होंने जो जो कहा था उसे वो सब याद आ गया. मेक श्योर दैट ओनली अ ह्यूमन बीइंग इज़ चोजन एज द प्रिस्ट ऑफ दिस टेम्पल. तुम बहुत ही श्योर हो जाना, बहुत ही अच्छे से ये इरादा कर लो कि इस मंदिर के जो पुजारी बने वो एक ह्यूमन बीइंग बने. द होली मैन कुडंट हैव बीन क्लियरर. होली मैन इससे ज़्यादा साफ तरीके से और गोपान को क्या कहते. सन, ऑन सीइंग यू आई नो व्हाट द वाइस प्रीस्ट वॉज टॉकिंग अबाउट. बेटा, तुम्हें देख के जो वाइस प्रीस्ट थे उनकी मुझे सारी बातें समझ में आ गई कि वो तुम्हारे बारे में ही कह रहे थे. यू आर द चोजन वन. तुम ही इस मंदिर के पुजारी बनने के लायक हो. यू आर द न्यू प्रीस्ट ऑफ द टेम्पल. और तुम ही इस मंदिर के नए प्रीस्ट हो. प्रीस्ट मतलब पुजारी हो. ये बात सुन के वो जो जवान लड़का था वो हैरान हो जाता है और बोलता है, क्या? What do you mean? Are we not humans? Why do you choose this young man who was late for the interview? और गोपान की ये बात सुन के जो बाकी लोग थे वो बोलते हैं कि इसका मतलब क्या है? क्या हम इंसान नहीं हैं? तुमने इस जवान आदमी को ही क्यों चूज़ किया जो मंदिर का प्रीस्ट बनेगा इस इंटरव्यू के लिए? तो वो लेट था, फिर तुमने इसी को क्यों चूज़ किया? टुडे ऑल ऑफ यू क्लाइम द सेम डेंजरस पाथ टू गेट हेयर ऑन टाइम. आज तुम सभी उस खतरनाक रास्ते से होकर इस मंदिर तक पहुँचे हो. बट ओनली वन ऑफ यू थॉट ऑफ हिज फॉलो बीइंग एंड टुक अप द टास्क ऑफ क्लियरिंग द पाथ. मगर तुम में से सिर्फ एक ने ही सोचा कि मैं इस रास्ते को क्लीन करता हूँ ताकि दूसरों को कष्ट ना हो. He did this to make it easier for those who wish to pray at the temple. और उसने ये सब इसीलिए किया ताकि जो लोग इस मंदिर तक आए वो आराम से आसानी से यहाँ तक पहुँच जाए पूजा करने के लिए. As a result, this young man lost the chance to be selected as the priest here. जिस वजह से इसे लेट हो गया और वो यहाँ इंटरव्यू में पहुँचने से पहले ही तुम्हारे लिए, तुम सबके लिए ही हार गया क्योंकि वो पुजारी नहीं बन सकता क्योंकि वो लेट हो गया था. येस, ही इज़ राइट. तब गोपान की बातें सुन के जो वहाँ लोग थे वो कहते हैं, हाँ ये तो बिल्कुल ठीक है. दैट्स ट्रू. हाँ ये ठीक है. वी एग्री ही डिज़र्व्स टू बी द वन. हाँ यही लायक है मंदिर में पुजारी बनने के लिए. क्योंकि क्या हुआ था, जो वो यंग मैन था उसने रास्ते की सारी जो रुकावटें थीं, जितने भी वहाँ पे कांटे वाले बुशेस थे, जो स्टोन्स थे, वो सब उसने रास्ते से हटाया था जिस वजह से उसे यहाँ पे पहुँचने में लेट हो गया था. थैंक यू वाइज वन. तब जो गोपान है वो मन मन में सोचता है उस वाइज वन के बारे में और उसे थैंक यू बोलता है. आई वुड नेवर हैव बीन नोन बेटर इफ़ नॉट फॉर योर वर्ड्स ऑफ विजडम. मैं शायद आपकी कभी इन ज्ञानी बातों को समझ ही नहीं पाता. ऑल दीज फाइन यंग मैन वुड हैव मेड परफेक्ट प्रीस्ट. यहाँ पे जितने इंटरव्यू के लिए आए थे आज प्रीस्ट बनने के लिए, पुजारी बनने के लिए, सभी बिल्कुल परफेक्ट थे. बट ओनली वन, अ ट्रूली गुड ह्यूमन बीइंग, कुड हैव बीन योर वर्दी सक्सेसर. मगर इन सब में से सिर्फ एक ही सबसे अच्छा आदमी है, सबसे अच्छा ह्यूमन बीइंग है जो आपका सबसे योग्य उत्तराधिकारी बन सकता है, जो आपकी जगह इस मंदिर में ले सकता है और यहाँ पुजारी बन सकता है. थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग.